तो चेंज होता है तो भेज देता हूँ आपको, और अभी तक एक ही बार शायद चेंज हुआ है। ठीक है, फाइन। तो अब तुझे फेसबुक आईडी से तुमको पोस्ट करता है, यूएस कॉलेज को टैग कर, उसके बाद में नहीं करता है, अपने बाद से तुम पोस्ट करोगे, टैग कर दोगे यूएस कॉलेज। ठीक है, फेसबुक। तो जो वेब सर्विस हमें देखनी है अपने इस प्लेटफॉर्म पे, जो हमारा डोमेन प्लेटफॉर्म है, डोमेन हमारा कौन सा, hello.com। ठीक है, तो वेब सर्विस के लिए तो पहले हमें वेब सर्विस चाहिए भी, जैसे डीएचसीपी के लिए डीएचसीपी सर्विस चाहिए, एक्टिव डायरेक्टरी के लिए यानी डोमेन के लिए एक्टिव डायरेक्टरी एडीडीएस सर्विस चाहिए। उस तरीके से डीएनएस, जब जैसी जरूरत हुई हमने वो सर्विस डाली। ठीक है, क्योंकि एक सर्वर का यूटिलाइजेशन वैसे वैसे बढ़ते जाता है जैसे जैसे हम उस पर डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज डालते जाते हैं। अब विंडोज में वेब सर्विस के लिए कौन सी सर्विस बताई थी? वेरी गुड। फाइन, चलें। रोल्स एंड फीचर्स शेयर नहीं है? अच्छा, अभी डिस्कनेक्टेड हुआ था ना, एक चीज किया दूसरा नहीं। फाइन है। हाँ, ये तो सर्वर चल रहा है, बेस होस्ट ओएस मेरा 10 नहीं है। नेक्स्ट, सेलेक्ट, यही सर्वर है। नाउ नेक्स्ट। अभी सर कहीं दिख रहा है किसी को विजिबल हो रहा हो?
IIS, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो फीचर्स हैं वही डालेगा। फाइन, नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये सारी चीजें आ जाएंगी इसके साथ। नेक्स्ट एंड इंस्टॉल, ठीक है। लिनक्स में इसी सर्वर को क्या कहते हैं? अपाचे, वही गाड़ी। फाइन, इंस्टॉलेशन सक्सीडेड। तो एक IIS सर्विस हमारे पास आ गई, वेब सर्वर का, बेस्ड है IIS पे, IIS सर्विस। अब चले जरा टूल्स में। टूल्स में किधर दिख रहा है यार? इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, फुल फॉर्म ऑफ IIS, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज मैनेजर, ठीक है। ये विंडो ओपन हो गई। अब यही वो विंडो है जहां से आप जितने भी वेब पेजेस डिजाइन करते हैं उनको मैनेज किया जाता है। इस मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन हम जस्ट एक फंडामेंटल लेके चलेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात कर लें एक वेब पेज की। वेब पेज आप जैसे भी डिजाइन करें, एक वेब पेज क्रिएट कर लेते हैं। हाँ, अब इसमें क्या क्या होता है यार, अब तो मेरे को याद नहीं। बॉडी, बॉडी टाइप करते हैं। बॉडी, पहले हेड होता है, टेल होता है। हाँ, HTML होता है, वेरी गुड, राइट, HTML, ठीक है। हेड, HEAD, हेड, ये भी कोड, ये ब्रैकेट के अंदर ना। हेड, हेड के अंदर क्या टाइप करना है? कुछ भी, माई फर्स्ट, तो टाइटल के अंदर होता है। लिख सकते हैं ना ऐसे। कुछ भी लिख रहा हूं, माई फर्स्ट वेब पेज, फाइन। इसको क्लोज कर दूं। फिर बॉडी, कलर इज इक्वल टू दे देता हूं ग्रीन या रेड, कुछ भी, राइट। रेड डबल कोट्स में ना,
ऐसा तो खैर चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फाइन, बॉडी क्लोज कर दूं, बस इतना ही छोटा सा दिखाना है, कुछ इधर कोई कंटेंट डालना है। H1 डाल दो, अच्छा बनाई। तो H1 भी ब्रैकेट में लेना होगा, H1 इमेज। नाउ यहीं पे क्लोज कर दूं, H1 क्लोज हो गया, बॉडी क्लोज कर दूं, HTML क्लोज कर दूं, फाइन, ठीक है। अब इसे सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए मैं अपने कंप्यूटर का, इस कंप्यूटर में तो एक ही ड्राइव ही होगा, अच्छा कोई नहीं, सी ड्राइव के अंदर tiger.html के नाम से सेव करता हूं, ठीक है। जस्ट ए पेज मैंने क्लोज कर दिया। टाइगर इधर आ रहा है, टाइगर इसे ओपन करके देख लेते हैं कुछ हो रहा भी कि नहीं, कलर वलर आ रहा है कि नहीं। फाइन, माय फर्स्ट वेब पेज इमेज, ऐसा लिखा हुआ है पेज पे। अब ये पेज तो मैंने डायरेक्टली सोर्स पे ही क्लिक करके ओपन कर लिया। मैं चाहता हूं नहीं, ये वेब पेज जो है, यहाँ के नेटवर्क में जितने कंप्यूटर्स हैं, मेरे जितने फ्रेंड्स हैं, सबकी मशीन पे ओपन हो। तो बट ऑब्वियस है कि इस पेज को मुझे एक सर्वर से लिंक करना होगा या नहीं। हेलो, सुनिए मेरी बात को, या नहीं तो कोई दूसरा भी सॉल्यूशन हो सकता है क्या, इजी सॉल्यूशन, सर्वर वर्वर मालूम नहीं है हमें। कोई दूसरा सॉल्यूशन हो सकता है कि ये पेज सारे लोग एक्सेस कर लें, अपने सिस्टम पे ओपन कर लें। मेल पे डाल दें, सॉरी वेब पे डाल दें, यानी कि कैसे डाल देंगे आप, मेल कर देंगे। अभी वेब सर्विस मालूम नहीं, सर्वर मालूम नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली शेयर कर सकते हैं इसको। शेयर कर दिया तो मेरे शेयर डायरेक्टली से सारे लोग एक्सेस कर लेंगे। देखिए ऐसा पर्पस तो है नहीं, पर्पस है कि इसको हम ब्राउजर के थ्रू एक्सेस करें। अगर ब्राउजर के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं तो वैसे केस में अब हमें आईआईएस सर्विस की जरूरत पड़ेगी। अब उस आईआईएस सर्विस के ऊपर जाएंगे, पेज हमारा रेडी है, ठीक है, छोटा सा पेज। अब इस पेज को आप जितना बड़ा कर लो, जब ये ओपन हो सकता है तो जितने बड़े पेज हो सारे ओपन हो सकते हैं। फाइन, इससे पहले मैं इधर एक डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूं। जस्ट एक नाम दे दिया, टाइगर फोल्डर। अब इसके अंदर इस डेटा को डाल दिया, ये हमारा टाइगर फोल्डर है। इस टाइगर फोल्डर के ऊपर ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टीज में गया और सिक्योरिटी में जाके, एडवांस में जाके, सॉरी नॉट एडवांस, यहाँ पे जो यूजर्स हैं, इन यूजर्स को मैंने फुल कंट्रोल दे दिया। ये एडिट नहीं हो रहा है, एडिट यूजर्स, इसको दिया फुल कंट्रोल। फाइन,
हमारा डेटा रेडी है। अब जरूरत क्या है, इस सर्विस को मैनेज करने की आईएएस। हमने अपने सिस्टम में जहां भी डेटा स्टोर करना था कर दिया, किसी भी ड्राइव में। सर्वर को एक्सपैंड किया। अब यहां पे आपको ऑप्शन दिख रहा है साइट्स, ठीक है। अब इस साइट पे एक डिफॉल्ट वेबसाइट है, हम अपनी बना लेते हैं। राइट क्लिक, ऐड अ वेबसाइट। अब वेबसाइट का नाम भी ऐसे ही टाइगर ही डाल लेते हैं, कॉमन नेम रहेगा, याद रहेगा कहाँ क्या नाम दिया है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि आप फिजिकल पाथ बताओ जहां पे आपने पेज रखा है, वेब पेज। वो हमने अपने पीसी के सी ड्राइव के अंदर रखा है, टाइगर फोल्डर में लोकेट करा दिया इसको। फाइन, फिजिकल पाथ इधर आ गई। अब यहां पे कह रहा है HTTP के थ्रू, फिलहाल तो हम सर्टिफिकेट सर्विस यूज नहीं कर रहे हैं इसलिए HTTP के थ्रू। अब इस वेब पेज को आईपी एड्रेस कौन सी देनी है, तो ये हेलो म्यूट कर लीजिए बाबू, किन्हीं की तरफ से बहुत तेज आवाज आ रही है। हेलो राज बल्लभ, राज बल्लभ, ठीक है। यहां पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहां पे मेरे को IPv6 और IPv4 दोनों आईपी दिख रही। हम यहाँ IPv4, यही आईपी है हमारी 192.168.11.1, सेलेक्ट कर लिया। अब HTTP का जो प्रोटोकॉल है, HTTP इज द प्रोटोकॉल, इसका पोर्ट नंबर कितना है? 80 होता है ना, 80, जैसे DNS का 53, टेलनेट का 23, HTTP का 80, तो वो पोर्ट नंबर 80 पे वर्क करेगा। अब यहां पे बोल रहा है इसका होस्ट नेम क्या होगा, ठीक है। तो होस्ट नेम हम कुछ यूं डालेंगे, टाइगर डॉट हेलो, हमारा डोमेन तो लेगा ही है, कॉम, नाम दिया अपने वेबसाइट को। फाइन, स्टार्ट वेबसाइट इमीडिएटली, ओके कर दिया। एक टाइगर वेबसाइट बन गई, ये स्टार्ट भी है। अब यहां पे मैटर आता है कि हमारे पास में ये एक है डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट, जस्ट साइड के विंडो में। डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं। यहां पे हमारा पेज नहीं है, ये है नहीं है, तो ऐड कर लें। वो पेज तो यहां लिस्टेड नहीं है, ऐड। तो क्या नाम रखा था हमने, टाइगर डॉट HTML, राइट, ओके किया। सबसे टॉप पे है, कई बार ये आपको बॉटम में आ जाएगा, इसको ऊपर कर देना है, ठीक है। यहां से मूव अप मूव डाउन से, ठीक है, फाइन। तो एक पेज भी ऐड कर दिया हमने, वेरी गुड। अब ये जो डिफॉल्ट वेबसाइट है कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो इस वेबसाइट को हम स्टॉप करने का फैसिलिटी होगा इसमें, स्टॉप मैनेज वेबसाइट, मैं इसे फिलहाल स्टॉप किए दे रहा हूं। ये स्टॉप्ड हो गया, ये मेरा स्टार्ट है, स्टार्ट रहेगा। एक बार इसको रिफ्रेश कर दें, ठीक है। अब चलो ट्राई करते हैं पहले अपने ही सर्वर, क्या ओपन होगा। ये नहीं ओपन होगा, क्योंकि जब भी हम डोमेन पे कोई भी वर्क करते हैं तो इसका इंफॉर्मेशन DNS को चाहिए, तो DNS तो इसको पहचानता ही नहीं है। तो अब जाएंगे DNS के ऊपर, ठीक है।
फॉरवर्ड लुकअप जोन, इसमें ये हमारा डोमेन, यहां पे हमारा एक नया होस्ट ऐड हुआ है हमारे डोमेन में, वो होस्ट कौन है? टाइगर। फिर राइट क्लिक, न्यू होस्ट, यहां पे हमने नाम दिया, तो नीचे ऑटोमेटिकली tiger.hello.com हो गया। बोल रहा है बताओ इसका आईपी एड्रेस, तो सेम टू सेम मेरे सर्वर का आईपी एड्रेस है। अगर यही हमारा वेब सर्वर दूसरा होता तो हम वो आईपी एड्रेस इसको लोकेट करा देते। जैसे इस पे एक्टिव डायरेक्टरी, दूसरे मशीन पे डीएनएस, तीसरे मशीन पे वेब सर्वर, चौथे मशीन पे डीएचसीपी रन कर रहा है सारे एक ही डोमेन इन्वायरमेंट। ठीक है, तो आईपी एड्रेस 192.168.11.1। अब लास्ट क्लास में मैंने इस यहां से ही पॉइंटर का ऑप्शन यूज नहीं किया था। अभी एट प्रेजेंट मैं पॉइंटर का ऑप्शन यहीं से सेलेक्ट कर लेता हूं, क्रिएट एसोसिएटेड पॉइंटर रिकॉर्ड। और ये पॉइंटर रिकॉर्ड कहां क्रिएट होगा? रिवर्स लुकअप जोन में, है ना। क्या कर रहा था मैं? हाँ, ऐड होस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो tiger.hello.com ये ऐड हो गया है इसमें। फाइन, अब ये टाइगर आपका यहाँ पे विजिबल होने लगा। एक बार डीएनएस जरूर रिफ्रेश कर लीजिए, क्योंकि हमारी मशीन उतनी फास्ट नहीं होती है कि ऑटोमेटिकली उधर 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 सारी चीजें कर ले। क्योंकि सर्वर तो सर्वर मशीन पे रन करनी चाहिए, लेकिन हम लोग इसको एक नॉर्मल मशीन पे रन कराते हैं, और कई बार सर्वर पे भी रिफ्रेश करना पड़ता है, ऐसा भी ये नहीं। फाइन, अब है कि हम एक बार चेक करें कि क्या मेरा डीएनएस मेरे tiger.hello.com को रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्योंकि जब तक ये रिस्पॉन्ड नहीं करेगा ये ओपन नहीं होगा पेज। ठीक है, तो चेक करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं। आए कमांड प्रॉम्प्ट पे, यहां पे हम अपने ही साइट को पिंग करें। hello.com एंटर हिट करें, पिंग रिक्वेस्ट hello.com, could not ping request, could not find the host। अच्छा, कोई नहीं, टाइगर मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहां तो आ रहा है, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? पिंग tiger.hello.com, यस रिप्लाइंग, तो थोड़ा सा स्लो हो जाता। ठीक है, अब जरूरत क्या है कि ये मेरे ब्राउजर पे ओपन हो, तो ब्राउजर अपना ओपन कर लेते हैं।
यहां पे HTTP है हमारा साइट, ठीक है, :/192.168.11.1 यही आईपी थी हमारे साइट की। एंटर हिट किया, यहां ऐड कर लेना, सर्वर पे थोड़ा सा ये दिक्कत करता है, could not find। Most likely there might be a typing error in address। just एरर है, साइट कंस्ट्रक्शन एरर है। ठीक है, कोई नहीं, आते हैं जरा सा। एक्टिव डायरेक्टरी वेब सर्विस रनिंग है, एक बार रीस्टार्ट कर लें। सर ट्रबल शूटिंग भी आप ही का पार्ट है, ऐसा नहीं वो सिर्फ मेरा है। सारे लोग बिजी हो गए, चलो साइट नहीं रन कर रहा था तो आराम करते हैं। यहीं से तो हमारा काम, हमारा इंपॉर्टेंस शुरू होता है। सब कुछ अगर रनिंग करता हो तो हमारी कोई जरूरत थोड़ी है। कंस्ट्रक्शन एरर आ रहा है, जस्ट वेट। डिफॉल्ट दे दिया, डायरेक्टरी ब्राउजिंग, और ठीक ठीक। हाँ परमिशन दिया है, लेकिन यहाँ भी एरर आता है, कोई भाई। बता, एक मिनट, एक मिनट। हम्म
कहाँ? वो तो बाय डिफॉल्ट रिस्पॉन्स करता है। ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ तो ऐड कर दिया है। अच्छा, लेट अस सी। कुछ एरर आ रहा है। जस्ट आई एम गोइंग टू करेक्ट इट। हम्म। थोड़ा सा पेशेंस रखो। ठीक तो ये होगा ही। जाएगा कहाँ? ठीक है, जस्ट मैं अपने सर्वर को रिबूट कर रहा हूँ। ठीक है। थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो रही है कहीं। वैसे स्टेप्स सारे वही हैं जो होने चाहिए। वेब पेज मैंने रीड एंड राइट दोनों का परमिशन दिया है, और मुझे सिर्फ एग्जीक्यूट कराने के लिए देना है कि ये फाइल मेरा रन कर जाए। हैं? क्या खुल सकता है? हाँ, नहीं मतलब आप भी सर्वर बनाना चाहते हो?
आपने इसको मैं दूसरी मशीन पे भी ओपन कराऊंगा अभी, ठीक है। अभी मैंने स्टार्टिंग में ही क्या बोला, ये आप सबकी मशीन पे ओपन होना चाहिए, लेकिन पहले टेस्टिंग खुद पे तो हो जाए कि खुद पे खुल रही है कि नहीं, तब तो फिर मैं क्लाइंट मशीन पे लेके जाऊंगा। नहीं सर, तब फिर हमको पब्लिक डोमेन में जाना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, कोई भी 7 रहे 10 रहे विस्टा रहे कोई भी रहे, सब पे ओपन होगा। डोमेन 5,000 6,000 में भी मिल जाता है, ठीक है। डिपेंड करता है आपका पेज कितना है, वेब पेज ये सब बहुत कुछ है। 6 महीना के लिए एक, आप कुछ तो फ्री भी है ट्रायल के लिए, महीने भर रख सकते हैं आप। हाँ, कौन सा डोमेन ले रहे हैं, कहाँ? हेलो। फाइन, पेज ओपन, ठीक है। आईपी एड्रेस में एरर प्रॉम्प्ट कर रहा है, दो दो कन्फ्लिक्ट कर रहा है, एक हमारा ये सर्वर भी और एक वो भी, तो ये नेम से ही अभी ओपन हो रहा है, ठीक है। ये तो हमने यहाँ पे ओपन कर दिया अपने इस सर्वर मशीन पे, ठीक है। लेकिन बाकी के मशीन यानी आप सबकी मशीन पे कैसे ओपन होगा, उसके लिए यहीं पे एक क्लाइंट मशीन ओपन कर लेते हैं। बिजी, ठीक है। दूसरी मशीन, इस पे भी ये पेज ओपन होना चाहिए, तभी तो हमारे सर्वर का मीनिंग क्लियर होगा कि फाइल रखी, मतलब वेब पेज कहीं और होस्टेड है और खुल रही है बाकी मशीनों पे। चलो, ये विंडोज 7 की मशीन ओपन हो गई। एक्चुअली ये ट्रायल वर्जन था, एक्सपायर कर गया है ये, खैर उससे कोई मतलब नहीं है। आ जाएं, एक बार सर्वर को पिंग कर लें 192.168.11.1। यू आर गेटिंग रिप्लाई, ठीक है, बढ़िया। इसके ब्राउजर पे चलते हैं। अब यहाँ पे टाइगर डॉट हेलो डॉट
कॉम। फाइन, यहाँ ओपन नहीं हो रही है, कोई बात नहीं। आते हैं जरा सा नेटवर्क सेटिंग में। ये हमारा लोकल नेटवर्क, यहाँ पे ऑप्टेन एंड आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली है, यानी कि वहाँ के डीएचसीपी से मिल रहा है। चलो यहाँ पे मैं स्टैटिक आईपी दे देता हूँ 192.168.11.50 192.168.11.1 and DNS 192.168.11.1। ओके, ठीक है। एक बार फिर से रिफ्रेश करें इसको, स्टिल इट इज नॉट ओपनिंग। कोई नहीं, वेटिंग फॉर HTTP। यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है, आते हैं थोड़ा सर्वर पे। क्यों ये गड़बड़ हो रहा है? यहाँ तो ये रनिंग है। थोड़ा DNS, हेलो, फॉरवर्ड लुकअप जोन, हेलो। अच्छा, ठीक है सर। थोड़ा सा DNS का रिकॉर्ड गड़बड़ है, क्योंकि हमने जो IP50 सेट किया है वो इधर है नहीं। PC है, yes। क्या हो गया, क्या हो गया? हाँ, टाइम हो गया, बस 2 मिनट का है, लंच का टाइम है। ठीक है, 2 मिनट रुको, एक ओवर ही हो जाएगा। मैं खुद भी देख रहा हूँ। रुक रे, रुको रुको। साइमा, स्पेलिंग क्या था साइमा का?
SAYMA. Sign. जस्ट लास्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ. ठीक है, फाइन. ये क्लाइंट एंड देख लेंगे हम नेक्स्ट क्लास में. ठीक है. हम्म. हाँ? अब मैं इसमें क्या बोलूं. जस्ट